राधे राधे दोस्तों, आज बताएंगे आपको नाग पंचमी की कथा के बारे में। तो एक सेठ था, उसके 7 पुत्र थे, सातों के विवाह हो गए थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मारो मत इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, तो सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया सर्प नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तो सर्प ने कहा, अच्छा आज तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। सर्प ने कहा, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा, ठीक है भैया, और उसके घर पहुँच गई। वहाँ एक धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, तो सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना और आभूषण वस्त्र देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह सब बातें सुन ली, तो उसने और भी सारी चीजें लाकर सोने की वहां दे दी। उन्हें झाड़ने की झाड़ू भी होनी चाहिए, ऐसा बड़ी बहू ने कहा, तो सर्प ने झाड़ू भी लाकर सोने की रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का हार बहुत सुंदर दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि उससे वह हार शीघ्र लेकर उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या कर दिया है। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर पहुंच गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू कर दिया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने पहना तो वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू अपने हार को लेकर और धन लेकर घर लौट आई। उसने धन को देखकर बड़ी बहू से ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दे यह धन कैसे आया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे ढस लूंगा।
यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो ये थी आज की कहानी नागपंचमी की। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।